हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल म्यूजिबिलिट। आज का टॉपिक है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन बाय निसिम इज़गिल। निसिम इज़गिल जो कि एक इंडियन पोएट, एक्टर, प्ले राइट, एडिटर और आर्ट क्रिटिक थे। उन्हें वर्ल्ड वाइड फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री के तौर पे जाना जाता है, पर्टिकुलरली इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। उन्हें मॉडर्न स्टाइल और सेंसिबिलिटी के लिए क्रेडिट किया जाता है। साथ ही उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड 1983 के अंदर फॉर हिज कलेक्शन लेटर डे सेल्म्स और पद्मश्री 1988 के अंदर मिला था। नाउ लेट्स सी समथिंग अबाउट द पोम। ये पोम 1965 के अंदर पब्लिश हुई थी निसिम इज़गिल के वर्क द एग्जैक्ट नेम के अंदर। इसमें हम देखते हैं कि एक घर दिखाया जाता है, रात का समय है, लगातार बारिश हो रही है और वहीं पे एक मदर को स्कॉर्पियन काट के चला जाता है। अब स्कॉर्पियन के काटने के बाद वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती है, किस तरह से लोगों के बिलीफ सामने आते हैं, विलेजर्स किस तरह से कोऑपरेट करते हैं और साथ ही फैमिली मेंबर के जो इमोशंस थे, वो हम इस पोएम में देखते हैं। नाउ लेट्स सी। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज stung by a scorpion. 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. अब यहाँ हम देखते हैं कि रात का समय है और जो हमारे नरेटर हैं उनकी मदर को स्कॉर्पियन ने काट लिया है। 10 घंटे बीत चुके हैं और लगातार बारिश चल रही है और साथ ही उस बारिश की वजह से वो जो स्कॉर्पियन है वो भी राइस का एक सैक लगा हुआ है, यानी कि जो हम बोलते हैं बोरी है, उसके पीछे छुप गया है। पार्टिंग with his poison flash of diabolic tail in the dark room, he risked the rain again. फिर वो बताते हैं कि वो जो स्कॉर्पियन है वो अपना पॉइजन छोड़ के और फ्लैश यानी कि एक बहुत ही तेजी से अपनी डायबॉलिक टेल के साथ उस डार्क रूम से बाहर चला जाता है और रेन के अंदर अपनी लाइफ रिस्क करने के लिए। तो ये डायबॉलिक टेल जो यहाँ बोला गया है इसको, यानी कि इविल टेल। यहाँ पे इस जो टेल या फिर जो इस सिचुएशन है इसकी सीरियसनेस दिखती है। The peasants came like swarms of flies and burst the name of God 100 times to paralyze the evil one. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पीजेंट्स हैं, यानी कि जो और फार्मर्स हैं उस विलेज के, वो फ्लाइज की तरह, जैसे मक्खियाँ होती है उस तरह से झुंड में वहाँ पे सब इकट्ठे हो जाते हैं और सब मिलके जैसे ही उन्हें पता चलता है ये चीज़ हुई है तो उन्हें ईविल वन का जो वो एक कह सकते हैं कि पैरालाइज करने के लिए, उसका जो इफेक्ट है उसको रोकने के लिए वो भगवान का नाम लेते हैं कई बार। With candles and with lanterns, throwing giant scorpion shadows on the mud baked walls, they searched for him. He was not found. They clicked their tongues with every movement that the scorpion made his poison moved in mother's blood, they said. अब वो जो विलेजर्स हैं वो कैंडल्स और लैंटर्न्स यानी जो लालटेन्स को लेके वहाँ पे आ जाते हैं ताकि वो उसकी रोशनी से वो स्कॉर्पियन को ढूंढ सके। अब वो मड बेक्ड वॉल्स यानी कि जो मिट्टी की बनी दीवारें हैं उसके ऊपर रोशनी के थ्रू उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे पर वो मिल नहीं रहा था। अब यहाँ वो उसे ढूंढ क्यों रहे थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है या उनका बिलीफ था कि अगर वो स्कॉर्पियन मिल जाए तो उसका पॉइजन धीरे धीरे वो मदर के ब्लड से कम होता जाएगा। May he sit still, they said. May the sins of your previous birth be burned away tonight, they said. May your suffering decrease the misfortunes of your next birth, they said. May the sum of all evil balanced in this unreal world. अब वो इस तरह की प्रेयर्स कर रहे हैं सब मिलके कि काश वो जो स्कॉर्पियन है वो ज़्यादा आगे ना जाए, कहीं ठहर जाए और जो तुम्हारे सिंस हैं, जो पाप है पुराने जन्मों के, पिछले जन्मों के, वो सब इसी जन्म में ख़त्म हो जाए और ताकि ये जो सफरिंग है, ये जो तुम सह रही हो इतना कुछ, वो तुम्हारे नेक्स्ट बर्थ की तरफ ना जाए। कहने का मतलब ये था कि अगले जन्म में जो तुम्हारे साथ बुरा होने वाला है वो सब इसी सफरिंग के साथ इसी जन्म में खत्म हो जाए और ये जो जितना भी तुमने शायद पाप किया है इस जन्म में, पिछले जन्म में या अगले जन्म में और करोगी, वो सब बैलेंस हो जाए। Against the sum of good become diminished by your pain. May the poison purify your flesh of desire and your spirit of ambition, they said, and they sat around on the floor with my mother in the center, the peace of understanding on each face. अब यहाँ बोला जा रहा है कि जितना भी जो अच्छा तुमने किया है इस जन्म में, उसके सामने ये जितने भी ईविल हैं, पाप हैं, वो सब तुम्हारे मिट जाएं और ये जो पॉइजन तुम्हारे अंदर चला गया है वो तुम्हारे फ्लैश को, यानी कि जो तुम्हारा ये बॉडी है इसको प्योरीफाई कर दे, ताकि इसमें जितने भी पाप थे, जैसे जो तुमने आज तक कुछ ऐसा मांगा होगा, सोचा होगा, डिज़ायर्स हैं हमारे और कहीं तुम्हारी जो एम्बिशन है, वो सब का जो पाप है मिला के वो इस पॉइजन की वजह से कट जाए।
और वो सब लोग अब उसकी जो मदर है उनके अराउंड बैठ गए हैं, सब सेंटर में उनकी मदर है और सब उनके आसपास बैठ गए हैं, और सबके मन में जो एक चिंता है वो उनके फेस पे झलक रही थी। मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, मोर insects and the endless rain. My mother twisted through and through groaning on a mat. अब यहाँ बता रहे हैं कि अब और भी ज़्यादा लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे थे। कैंडल्स और लैंटर्न से मतलब है कि लोग अब ज़्यादा आ रहे हैं, नेबरहुड के कई लोग वहाँ इकट्ठे हो गए हैं, और उन रोशनी के वजह से कई इंसेक्ट्स भी वहाँ पे आ गए हैं, और बारिश है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। जो पेन था उनकी मदर का, अब उनसे वो सहा नहीं जा रहा था। वो मदर भी ग्रोन कर रही थी मैट पे, वहाँ पे उनको नीचे ही लेटा रखा था। My father, skeptic rationalist, trying every curse and blessing, powder, mixture, herb, and hybrid. He even poured a little paraffin upon the bitten toe and put a match to it. I was the flame feeding on my mother. I watched the holy man perform his rites to tame the poison with an incantation. ना अब जो उनके फादर हैं वो इतने ज़्यादा एक हम कह सकते हैं सुपरस्टिशन नहीं थे उनके अंदर। वो जो थोड़े स्केप्टिक थे, रैशनलिस्ट थे, यानी वो थोड़ा साइंस पे या जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा विश्वास रखते थे। तो उन्होंने भी इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सब चीज़ें करी। कई ऐसे पाउडर्स लेके आए, मिक्सचर लाए, कोई हर्ब इस तरह की जड़ी-बूटियाँ थी वो लेके आए ताकि उसके थ्रू कम से कम वो पॉइज़न रुक जाए, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करे। उन्होंने पैराफिन को भी उनके जो घाव है उसके ऊपर डाला। पैराफिन वो एक फ्यूल टाइप होता है जिससे लैंटर्न्स और ये सब जलाए जाते हैं, वो उन्होंने उनके घाव पे डाला और उसे जला दिया। अब उसमें भी माना जाता है कि वो जो जलाते हैं तो उसकी वजह से वो पॉइजन रुक जाए, लेकिन जो बच्चा था वो देख रहा था कि उसकी मदर जो ऑलरेडी इतने पेन में थी, अब उनके उस घाव के ऊपर आग भी थी। उन्होंने देखा कि एक वहाँ पे प्रीस्ट भी बुलाए गए हैं, वो अपने होली राइट्स वहाँ पे कर रहे हैं, इस तरह के मंत्र उच्चारण और सब चल रहे हैं ताकि किसी न किसी तरीके से वो पॉइज़न उनके शरीर में और ना बढ़े आगे। After 20 hours, it lost its sting. My mother only said, "Thank God the scorpion picked on me and spared my children." अब यहाँ लास्ट लाइन्स में हमको देखने को मिल रहा है कि जो मदर है, उनका इमोशन कितना ज़्यादा ओवरपावर्ड है। यहाँ पे जो स्कॉर्पियन का पेन है वो भी उन्हें अब फील नहीं हो रहा है। क्या कह रहे हैं कि 20 आवर्स बीत चुके हैं, 20 घंटे हो चुके हैं, और अब वो जो पॉइजन था वो भी धीरे धीरे कम हो गया है। मेरी मदर अब गॉड को थैंक कर रही है, भगवान का शुक्रिया अदा कर रही है कि उन्होंने इस तरह से जो स्कॉर्पियन था उन्होंने उस मदर को पिक किया, मदर को काटा, और जो उसके बच्चों थे वो बच गए। तो यहाँ मदर का एक जो लव है अपने बच्चों के लिए वो देखने को मिलता है। अब थोड़ा इस पोएम के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले पोएम में हमें देखने को मिलता है रूरल विलेज सेटिंग और सुपरस्टिशन का जो इमोशन है। विलेज जो रूरल है तो इससे हमें समझ आ रहा है कि वहाँ पे इतना ज़्यादा लोग एजुकेटेड नहीं है, समझ नहीं रहे बात को, और वो अपने-अपने तरीके वहाँ पे आज़मा रहे थे। फिर हम देखते हैं कि मदरली लव फॉर चिल्ड्रन। लास्ट में जाके हमने देखा कि जो मदर का इमोशन था वो ओवरपावर कर गया, और उन्होंने खुद का जो पेन था उसे भूलकर अपने बच्चों के लिए शुक्रिया अदा किया कि वो बच गए। स्ट्रक्चर हम देखते हैं पोएम का, तो जो निसिम इज़गिल का एक बैलेंस स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है पोएम में, लेकिन इस पोएम में थोड़ा अलग था। स्ट्रक्चर भले ही बैलेंस नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी जो इमोशंस थे वो अ, अच्छे से शो किया। निसिम इज़गिल ने सुपरस्टिशन बिलीफ के साथ-साथ ट्रेडिशनल और मॉडर्न साइकोलॉजी का एक मिक्सचर दिखाया है। साथ ही हाइलाइट किया है कि किस तरह से इन दोनों का जो मिक्सचर है, वो एक टेंशन क्रिएट करता है इंडियन सोसाइटी में। नाउ टेल मी इफ यू लाइक दिस पोएम, and if there is something I need to change in my interpretation, please let me know in the comments. Thank you so much.